आप सब लोग एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस एनालिसिस भी मैं करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का एग्जाम इस बार भी क्वालिफाई कर चुका हूं और मेरे पास ग्रीन कार्ड है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भाई तुझको इतना कैसे नॉलेज है, तो उसके लिए मैं आपको यही बताना चाहता था कि आई हैव आल्सो ग्रीन कार्ड और मेरिट का वेट कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर पसंद आए वीडियो तो आप लोग देखें, वरना बेकार के कमेंट आप लोग ना करें। और बाकी कभी अगर टाइम मिला तो मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस का वीडियो भी बना दूंगा और अपना ग्रीन कार्ड जो है और आपके जो फेज 2 का एडमिट कार्ड होता है फेज 1 का, वो भी आपको शो कर दूंगा ताकि आपको भरोसा हो सके कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आज मैं मैथमेटिक्स कोर्स का एनालिसिस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ मैंने कैसे क्वालिफाई एग्जाम किया और कैसे आपको भी बताना करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि फॉर एक्स ग्रुप का टेक्निकल ट्रेड्स का जो आप लोग सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का, इसमें आपका जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 27 चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना, तो आपको अगर सारों पर फोकस करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोग ऊपर आइए। सबसे पहले सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ऊपर के आप लोग चार सबसे पहले देखिए क्या दिया हमारा। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको मैं बता दूं सेट रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन 100% श्योर और आना भी निश्चित है। अगर आपको सेट रिलेशन फंक्शन आता है तो तैयार करिए, वरना तुरंत स्किप कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है इसको समझने के लिए आपको चाहिए होता है टाइम, और आपके पास टाइम अब ज़्यादा नहीं है। अगर आपको एग्जाम में पास होना है और मेरिट में भी आना है तो सेट रिलेशन फंक्शन का तो अपना वही फंडा है कि आपको जो आर एस अग्रवाल है और लूसेंट है उसके थ्रू जितने क्वेश्चन हैं, आप लोग आर एस अग्रवाल तो पूरी नहीं लेकिन लूसेंट जितने क्वेश्चन है वो आप लोगों को एक तरीके से ऐसे लगाइए कि आपको याद भी हो जाए। उसके बाद आपको बस यही फोकस करना है सेटिलेशन फंक्शन में। उसके बाद आपको जो नीचे के तीन चैप्टर मैंने बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों से क्वेश्चन आना तय है और आपको 4 नंबर फ्री के मिलने वाले, क्योंकि आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़े से क्वेश्चन और लूसेंट से ही क्वेश्चन ज़्यादातर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आने के चांसेस होते हैं। नेवी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आपको जो एयरफोर्स में होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन आना भी तय है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कभी तो आई की पावर वाला ही पूछ लिया, आई की पावर 49 का सोल्यूशन पूछ लिया, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से याद कर लेने। 100% क्वेश्चन आना तय है। और आपको क्या करना होता है, जैसे एग्जाम आपको 18 अप्रैल को है, तो आप लोग जब 15 से दोबारा रिवीजन करते हैं तो आप लोग सबसे पहले वो किया कीजिए जो आपको चैप्टर आते हैं उनका रिवीजन पहले करिए। अब मुझे जैसे लिमिट आती थी, कॉम्प्लेक्स नंबर आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन आते थे, तो मैं इनको सबसे पहले एक ही दिन में लगा लेता था और पूरी लूसेंट एक दिन में मैं आपको जो 4-5 चैप्टर थे लगा लेता था कि मुझे बाद में पढ़ने में आसानी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे सॉल्व कर लूंगा 100%। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस फिर नहीं करता था। तो आपको इन चारों पर आपको बस यही ध्यान देना। उसके बाद लीनियर इक्वलिटीज इतना इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल इंडक्शन ये भी छोड़ दिया। अब आपको देखिए 7 और 8 नंबर में, 7-8 नंबर में क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर लास्ट पर क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी। तो आपको मैं बता दूं इन तीनों चैप्टर में से दो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। होता क्या ज्यादातर कि पी एंड सी और बाइनोमियल कभी भी ज्यादातर साथ नहीं पूछते, किसी किसी सेट में पूछ ले तो बात अलग हो, क्योंकि इनका सारा फंडा एक ही होता है, पी और सी पर आधारित। तो आपको करना क्या है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जितने क्वेश्चन है बाई उसमें इल्यूशन में ज्यादातर उन्हीं से क्वेश्चन पूछे चांसेस होते हैं, और आर एस अग्रवाल में भी थोड़े दिए, तो आर एस अग्रवाल जो टफ वाले क्वेश्चन उनके आप लोग आंसर डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में ज़्यादा टाइट टफ आएगा तो आपको वहीं से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और वो प्रोबेबिलिटी, इन दोनों चांसेस आने ज़्यादा होते हैं। बाइनोमियल कभी कभी किसी सेट में पूछा जाता है। तो आपको यही फोकस करके जाना है कि इन तीनों में से एक आना है। और आपको क्या होता है कि पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, तो कभी कभी क्या होता है बाइनोमियल नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन का पेपर सेट किया कीजिए कि आपको इससे क्वेश्चन आएगा तो ये मैं कर लूंगा। कुछ चैप्टर तो आप बना लीजिए, जैसे क्या था मेरा कि मुझे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लिमिट हो गया और डिफरेंशिएशन सिंपल लगते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको क्या होता है आप लोग इंटर से पढ़ के आ रहे हैं सारे, तो आपको चैप्टर तैयार होते हैं और छोटे होते हैं। तो आपको यही फोकस करना है। उसके बाद देखिए सीक्वेंस और सीरीज क्वेश्चन आना तय होता है। ज़्यादातर हमारे जो टिपिकल रूल दिए हुए हैं कि इसके बाद ये पद आता है, जो हमारी ट्रिक लिखा जाती है उन्हीं से ज़्यादा आधारित क्वेश्चन होता है, तो आपको ये भी अच्छे से तैयार करना है। कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, तो देखिए आपको क्या करना है, जो आपकी 2D होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस होता है, और एयरफोर्स में 100% श्योर होता है जो हमारा सरल लेखा होता है, मतलब 2D से क्वेश्चन आना तय होता है। वो क्या होता है कभी कभी हो सकता है कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन ना पूछे, 2D से ही 3 क्वेश्चन पूछ लिया। 2D सिंपल होती है जो हमारे फार्मूलों पर बेस्ड है, तो आप लोग सारे फार्मूले याद कर लियो, और 2D से ही क्वेश्चन आना तय होता है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ये 100% श्योर। कभी कभी कोऑर्डिनेट पूछ लेते हैं किस अच्छे में है, तो आपको बस इतना सिंपल ही याद कर लेना है।
देखिए यहाँ पर दिया जैसे स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, ये पूरा फैमिली ऑफ लाइंस तो नहीं पूछा जाता है एयरफोर्स में ज़्यादातर, लेकिन स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आता है। सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्किल, देखिए कॉनिक सेक्शन और सर्किल्स में अगर सर्किल से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ज़्यादा आसानी होती है एग्जाम में हल करने में। और होता क्या है कि सर्किल्स 2D और जो हमारा कॉनिक सेक्शन होता है, आपको प्रैक्टिस करके ऐसी जाननी है कि आप लोग ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, यानी आप लोग क्वेश्चन में ऑप्शन धर दें और वो सेटिस्फाई कर जाए, तो यहाँ से आपका ये फंडा बिल्कुल सिंपल होता है। लूसेंट भी आधी इसी से सॉल्व हो जाती है ऑप्शन रखकर, तो ये वाला फंडा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाए ताकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको आएंगे, बस आपको ऑप्शन चेक करने में आपकी स्पीड लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन 100% श्योर होगा और आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, जो 2D और जो मैंने बताया सर्किल कॉनिक सेक्शन, इन पे यही फोकस करके जाना है कि आपको ऑप्शन से क्वेश्चन सेटिस्फाई कराना है। उसके बाद देखिए हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D क्वेश्चन आता अगर आपको कर पा रहे तो करिएगा, उसने तुरंत स्किप मार दी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दो बताए, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, और जो हमारा जो 3D को, 3D का चैप्टर काफी बढ़ जाता है जाके बाद में, तो आपको और देख लीजिएगा 3D क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है जो ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाता है। अगर ऑप्शन वाला देखिए क्वेश्चन कोई भी आए 2D 3D सरल रेखा कॉनिक सेक्शन, सारे क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में, कभी कभी अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी और आपका चांस अच्छा होगा, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऑप्शन से ही सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप लोग ये पॉइंट आप लोग अच्छे से दिमाग पर याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन ऑप्शन से सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन आने थे, एक मैट्रिक्स से भी आएगा और एक सारणिक से भी आएगा। तो आपको क्या कर, लूसेंट और जो आर एस अग्रवाल दोनों क्वेश्चन, क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन आता है वो आर एस अग्रवाल का भी आता है, जो एक्सपेंशन वाला आपका पूछा जाता है। तो आपको आर एस अग्रवाल जितने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए सारे के ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से रेडी करके जाने हैं, तो आपको बिल्कुल देखते क्वेश्चन याद आ जाएगा, हाँ भाई ये होता है ना कुछ, तो उसको सॉल्व तो आप लोग कर ही लीजिएगा। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के लिए आप लोग, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग आर एस पर फोकस करिएगा, क्योंकि आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन आता है तो टफ मानी जाती है, यूपीएससी इंडियन भी पूछे जाते, तो उसी का क्वेश्चन रख दिया जाता है आपको। तो डिटर्मिनेंट्स तो आपको उसी से 100% सॉल्व करके जाने हैं, और हो सके तो मैट्रिक्स भी सॉल्व करिए। लिमिट एंड कंटिन्यूटी लूसेंट से सॉल्व कर लीजिए, और जो हमारे ई की पावर स्पेशल वाले क्वेश्चन होते हैं, ई की पावर एफएक्स वाला जो हमारा क्वेश्चन होता है, तो उसको आप लोग मोस्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि लिमिट में ज़्यादातर एफएक्स की पावर जीएक्स वाला आपको रूल पता होगा, तो वो जो पूछा जाता है ज़्यादातर रूल यहीं से पूछा जाता है, और जिसका आंसर आपको पता होगा ई की पावर में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं से हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आ जाएगा। उसके बाद देख लिया हम लोग आते हैं यहाँ पर थ्री डी हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। तो इसमें एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स तो आप छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएशन से ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं और सिंपल भी होता है। तो डिफरेंशिएशन अच्छे से तैयार करके जाइए, आपका एक नंबर। कभी कभी तो दो क्वेश्चन सिंपली फार्मूला पूछ लिया था साइन एक्स से कॉस एक्स का, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना और यहीं से आएगा। उसके बाद देखिए इंडेफिनिट और डिफिनिट, तो आपको मैं बता दूँ इंडेफिनिट और डिफिनिट में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, डिफिनिट यानी निश्चित समाकलन के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको उस पर फोकस करना है। और जो हमारे ट्रिक लिखाई जाती हैं 0 से π/2 वाली, ज़्यादातर इसी में चांसेस होते हैं। एक का आपको पता होगा ट्रिक होती है जिसका आंसर आता है π/4, जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन हो चुके वही आ रहा है, बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो क्यों ना आप लोग पहले इनको याद कर लीजिए, बाकी बाद में अदर क्वेश्चन पर, और आपको यही होगा। और आपकी जो होती है -a से a वाली, उसमें जिसमें जीरो आंसर आता है वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्हीं के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लगेगा अरे ये कैसे होगा, लेकिन ज़्यादातर आंसर क्या होगा उनका जीरो हो जाता है। तो आपको ये अभी अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर प्रोबेबिलिटी। तो आपको यहाँ पर वेक्टर पर फोकस करना है। वेक्टर से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको मैंने जो जो चैप्टर बताए इन पर फोकस करिएगा। आधे से ज़्यादा पेपर आपका इन्हीं से आना 16-17 नंबर का, और आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ऊपर के जो 4 चैप्टर मैंने बताया, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपकी आधे से ज़्यादा ऑप्शन से सेटिस्फाई होती है, तो आपको केवल ऑप्शन वाला पॉइंट याद करके जाना है। अगर आपको 2, 2, 3, 4, 6 ऑप्शन दिए जाए तो कोशिश ये करिएगा कि देख लीजिएगा कि अगर आपको रूल नहीं पता है तो पॉइंट आप लोग रख के सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है किसी ऑप्शन में, और वही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद सीक्वेंशियल सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, इसमें भी आपको एक दो से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इनकी प्रैक्टिस ऐसी करके जाइएगा कि ताकि आपका ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, लिमिट और डिफरेंशिएशन, देखिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग क्या करिएगा, उसको आरएस से भी ये लगाइएगा, और हमारी लूसेंट से भी सेम क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में चाहिए, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन चाहिए, तो आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आरएस से लगाने, और लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपको लूसेंट से पूरी याद करके जानी है, यानी कि आपको लगा के जानी, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आपको मैं यही आपको बताने वाला था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको किसी सब्जेक्ट में या कोई भी चैप्टर में चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।